हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो महिला दिवस पर अलग अंदाज में दिखी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद। घोड़े पर सवार होकर पहुंची विधानसभा। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद एक अलग अंदाज में दिखी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। इस अंदाज में बजट सत्र में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंचते ही चर्चा का विषय बन गई अंबा प्रसाद। बता दें कि इससे पहले विधायक अंबा प्रसाद विधानसभा में साइकिल चलाते हुए भी देखी गई थी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य की सभी महिला विधायक समेत अन्य महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान महिला विधायक को सीएम श्री सोरेन ने उपहार भेंट कर सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन से मिले एक्टर सरमन जोशी। 12 को रिलीज होगी झारखंड में बनी फिल्म फौजी कॉलिन। बॉलीवुड अभिनेता और हिट स्टोरी फेस एक्टर सरमन जोशी ने कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सरमन जोशी ने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड में निर्मित फिल्म फौजी कॉलिन का निर्माण कार्य 2019 को पूर्ण हो चुका है। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन की वजह से फिल्म प्रदर्शित नहीं किया जा सका था, लेकिन अब लॉकडाउन में मिली छूट के बाद आगामी 12 मार्च को फिल्म को रिलीज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इस दिशा में बेहतर करने की कार्ययोजना पर कार्य कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुबई में फंसे गुमला के 2 मजदूर सकुशल लौटे अपने घर। सुनाई आपत्तियां। दुबई में फंसे गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड के नावाडी बरटोली गांव के मजदूर सुनील भगत और डूको गांव के अजय उराव को सकुशल वापस ला गया है। रविवार की रात दोनों मजदूर हवाई जहाज से रांची उतरे। इसके बाद घाघरा पुलिस द्वारा दोनों को सड़क मार्ग से घाघरा लाया गया। दोनों मजदूरों को सकुशल देखकर परिवार के लोग काफी खुश हैं। वहीं मजदूरों ने भी राहत की सांस ली। दुबई से सकुशल अपने घर वापस आने के बाद जहां दोनों मजदूरों ने राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। वहीं दुबई में फंसे होने की आपत्तियां भी सुनाई। मजदूरों ने बताया कि उन्हें काम दिलाने के बहाने दुबई ले जाया गया, लेकिन वहां काम नहीं मिला। टूरिज्म वीजा भी खत्म हो गया, जिससे उन्हें सड़कों पर 7 दिनों तक भटकना पड़ा। 6 दिनों तक भूखे रहे। मजदूरों ने कहा कि उन लोगों ने वापस घर आने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन गुमला एसपी की पहल पर उन्होंने दुबई से वापस लाया। दोनों मजदूरों ने गुमला एसपी का आभार प्रकट किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने से मरीजों की लगी लंबी कतार। ऑपरेशन भी कम हुए। 7वें वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान नहीं होने से सोमवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के वरीय रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। एमजीएम अस्पताल में लगभग 400 वरीय रेजिडेंट चिकित्सक हैं। एक साथ इनके हड़ताल पर जाने से सीनियर चिकित्सकों पर लोड बढ़ गई है और मरीजों का इलाज प्रभावी होने लगा है। सर्जरी ओपीडी में विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर दिवांकर हांसदा खुद बैठकर मरीजों को देख रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव पर नक्सली हमले का साया। बंगाल पर सबसे बड़ा खतरा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी चुनावी सरगर्मी के बीच अब नक्सली हमले का खतरा भी मंडराने लगा है। देश की खुफिया एजेंसी के इनपुट के आधार पर 5 राज्यों की पुलिस को अलर्ट भी जारी किया गया है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों की चुनाव प्रक्रिया में नक्सली बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं नक्सली हमले का सबसे बड़ा खतरा पश्चिम बंगाल पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सटे बिहार के खगड़िया में बड़ा हादसा। सरकारी स्कूल की दीवार गिरी, 12 लोग मलबे में दबे, 6 की मौत। खगड़िया में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। एक स्कूल की दीवार गिरने से 6 लोग की मौत हो गई। घटना खगड़िया के महेशकुटा थाना इलाके के बन्नी चांदी टोला की है। यहां एक स्कूल की दीवार गिरने से 12 मजदूर मलबे में दब गए, जिसके बाद अब तक 6 मजदूरों की लाश बरामद हो गई है, जबकि 3 अब भी लापता है। वहीं 3 मजदूर सुरक्षित निकाले गए हैं। एक घायल रामचंद्र शाह घर चला गया है। लापता मजदूरों की तलाश जारी है। 2 जेसीबी मशीनों से लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतरे 160 यात्री। धनबाद के 87 यात्रियों की जांच। महाराष्ट्र और केरला में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धनबाद स्टेशन पर इन राज्यों से आने वाले ट्रेनों की यात्रियों की जांच की जा रही है। सोमवार को मुंबई मेल और एलपी एक्सप्रेस से लगभग 160 यात्री धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतरे। इसमें से 87 यात्री धनबाद के रहने वाले हैं। बुजुर्ग यात्रियों की जांच टूनेट मशीन से की गई, जिसमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 1 दर्जन यात्रियों को सैंपल RT-PCR से लिया गया। इन लोगों को सैंपल लेने के बाद घर भेज दिया गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के चतरा में 10 लाख के इनामी नक्सली रघुवंश समेत 2 उग्रवादियों ने हथियार के साथ किया सरेंडर। कई जिलों में दर्ज हैं हत्या व लूट के मामले। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। झारखंड के चतरा जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीएस का कमांडर व 10 लाख का इनामी नक्सली रघुवंश समेत 2 नक्सलियों ने डीसी एवं एसपी के समक्ष आज सोमवार को हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। इनामी नक्सली रघुवंश के खिलाफ जो चतरा एवं रांची समेत कई जिलों में मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री अलमागिर आलम का ऐलान, पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मुकदमा जल्द वापस लिया जाएगा। झारखंड में पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मुकदमा जल्द वापस लिया जाएगा। संसदीय जो है कार्य मंत्री अलमागिर आलम ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की है। वह भाकपा माले विधायक विनोद सिंह के जो है अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 28 जनवरी को राज्य के सभी उपायुक्तों को मुकदमा वापस संबंधित जो है अनुशंसा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सभी जिलों में जो है जिला समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। अब सरकार के स्तर से जो है पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मुकदमा जल्द वापस लेने की कार्रवाई चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैसे पूजा भारती के बंधे थे हाथ पैर, वैसे ही इस विधायक ने खुद को बांध लिया। सीबीआई जांच की मांग। भाजपा के विधायक जो है अमित मंडल ने सोमवार को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जो है अध्ययनरत गोड्डा की छात्रा पूजा भारती के पतरातू डैम में शव मिलने की सीबीआई जांच की मांग की है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार इसकी घोषणा करे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले इस मामले को लेकर जो विधानसभा द्वार पर बैठे जो है विधायक ने कहा कि पुलिस इसे आत्महत्या कर रही है, जबकि यह हत्या का मामला है। सवाल जो है उठाए कि जब छात्रा को आत्महत्या करनी थी तो वह हजारीबाग से पतरातू क्यों गई। विधायक अपनी मांग को लेकर जो है हाथ में जो है तख्ती लिए हुए थे तथा जो है उनके हाथ व पैर में जो है पतली रस्सी बंधे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना बहाली रैली 10 से रांची के मोराबादी मैदान और आर्मी ग्राउंड में तैयारी पूरी। रांची के मोराबादी मैदान में आगामी 10 मार्च से 30 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाली सेना बहाली रैली की तैयारियों का जो है सोमवार को अपर जिला दंड अधिकारी विधि व्यवस्था लोकेश मिश्रा ने जायजा लिया। अपर जिला दंड अधिकारी विधि व्यवस्था लोकेश मिश्रा ने मोराबादी मैदान एवं जो है आर्मी ग्राउंड में की जा रही तैयारियों का बारीकी से देखा। सेना में संबंधित पदाधिकारियों से जो है उन्होंने रैली के आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि जिला प्रशासन की जो है संबंधित पदाधिकारियों को तैयारी पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। रैली में आने वाले युवाओं की जो है एंट्री, ठहरने की व्यवस्था और जो है रिफ्रेशन, शौचालय आदि की व्यवस्था के बारे में भी जो है डीएम लॉ एंड जो ऑर्डर की जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बिजली बिल पर बरपा हंगामा, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। भाजपा विधायकों ने बिजली बिल मनमाने ढंग से आने तथा इसमें जो है बहुत बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को सदन के भीतर और बाहर प्रदर्शन किया। विधायक जो है इस पर जो है सदन में चर्चा की मांग करते रहे। भाजपा विधायक जो है बिरांची नारायण, अनंत ओझा, केदार जो है हाजरा, कुशवाहा जो है शिवपूजन मेहता ने इस पर चर्चा की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया, जिससे स्पीकर ने यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि जो है चलते सत्र में भी इस पर चर्चा संभव है। भाजपा विधायक जो है भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल बंद किए जाने पर सवाल उठाते हुए इस पर जो है सरकार से जवाब की मांग की है। इस पर जवाब देते हुए जो है संसदीय कार्य मंत्री अलमागिर आलम ने कहा कि कोविड-19 के कारण इसे बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का एकीकृत संघ के विचारधारा से कोई सरोकार नहीं। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ धनबाद इकाई की बैठक गोल्फ ग्राउंड धनबाद में जिला अध्यक्ष जो है निरंजन देव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन राजू सिंह ने किया। बैठक के मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील कुमार पांडे ने कहा कि 15 मार्च से 19 मार्च तक टेट उत्तीर्ण एकीकृत मोर्चा द्वारा विधानसभा घेरावा कार्यक्रम में प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल नहीं होंगे। भारतवर्ष में किसी भी राज्य में टेट आधारित वेतनमान नहीं दिया जाता है, तो वर्तमान झारखंड सरकार राज्य के 55,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का अनुभव के आधार पर वेतनमान करती है, तो जो है हम पारा शिक्षक स्वीकार करेंगे, अन्यथा प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ नियमावली का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को बनाने में पारा शिक्षकों का अहम योगदान रहा है। चुनावी संकल्प पत्र में जो है मुख्यमंत्री ने अस्थायी करने का वादा भी किया था। धनबाद जिला मुख्यमंत्री को अपने किए गए वादे को पूरा कर राज्य के पारा शिक्षकों का कल्याण करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी पंचायत चुनाव में गढ़वा के करीब 1700 प्रत्याशी इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। वर्ष 2015 में झारखंड में हुए पंचायत चुनाव में प्रत्याशी रहे 1676 प्रत्याशी इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आय व्यय का ब्यौरा जमा नहीं करने की वजह से उनको 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आजादी का 75वां साल कैसे मनाएगा देश, पीएम मोदी ने किया बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में आजादी के आंदोलन की भावना प्रदर्शित होनी चाहिए। मालूम हो कि आजादी का 75वां साल मनाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। आजादी के 75वें साल की यह पर्व एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग और साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो, उनके सपनों का भारत बनने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो। हमें 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर उनके साथ जोड़कर आजादी के 75 साल का ये पर्व मनाना है। जन भागीदारी इस योजना की, इस उत्सव की मूल भावना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।